मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। बोलिए साचे दरबार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं प्रमोद शास्त्री, श्री हरिदर्शन मंदिर अशोकनगर, जालंधर शहर, पंजाब से। जैसा कि इस बार रक्षाबंधन के बारे में काफ़ी असमंजस है, कई मतांतर हैं, कोई 11 कोई 12। भक्तजनों को इसमें कोई दोष नहीं है और ना ही विद्वानों को मैं दोष दे सकता हूँ। अपनी अपनी अनुभव है, अपनी अपनी ज्ञान है, बुद्धि है। कोई भी तिथि का निर्णय हम सभी एक धर्म के मापदंड पर लेते हैं। जैसे लॉ पढ़ने वाले को अपने लॉ के ही मेथड से चलना पड़ता है, जो धारा लगती है उसी धारा के मुताबिक उसका केस बनता है। ठीक उसी प्रकार से इस बार जो रक्षाबंधन की निर्णयात्मक बातें हैं उसमें कोई लॉजिक से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लॉजिक दिया गया। मैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत बड़े बड़े धुरंधर महिषियों विद्वानों को देखा, बड़े बड़े मापदंड में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि हमें किसी भी निर्णय लेने में धर्मवेत्ताओं को, धर्मज्ञ व्यक्तियों को, पंडितों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को इस पर बड़ा पैनी नज़र से, बारीकी से देखना होगा। जैसा कि निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, काल माधव, निर्णयामृत, कृतसार समुच्चय, मुहूर्त गणपति, भोपाल वल्लभ इत्यादि कई धर्म ग्रंथ हैं जो हमारे ब्रह्मर्षियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने पहले रचकर चले गए कि हमारा यह संशयात्मक मतभेद न हो। और इस बार जो हो रही है मतभेद केवल ज्ञान की अभाव से हो रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार 11 अगस्त बृहस्पतिवार के दिन जो पूर्णमासी लग रही है वह 10:39 पर, और अगले दिन 12 तारीख को यह पूर्णमासी प्रातःकालीन वेला में 7:06 पर इसका समाप्ति है। बीच में कई भद्राकाल की बातें हैं, कई प्रदोष की बातें हैं, और इसमें फंसे हुए हमारे भक्तजन किस दिन निर्णय लें, 11 को करें कि 12 को करें, इसमें फंसे हुए। 15 दिन पहले ही मैंने दैनिक जागरण में, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इन सारे विषयों पर विशेष रूप से चर्चा किया है, दे भी दिया है। फिर भी आज जैसे मतांतर हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है, और हम चाहते हैं कि किस तरह से यह अच्छी तरह से आप सभी इस पवित्र पावन येन बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महाबल तेन त्वान प्रतिबंधान रक्षेत माचल, जहाँ भाई बहन के इतने पवित्र पावन मास श्रावण महीना में, भगवान भोलेनाथ के मास श्रावण महीना में रक्षाबंधन जैसे रक्षा सूत्र की जो विधान है, भाई बहन के प्यार का, उल्लास का जो यह इतना पवित्र पावन माहौल है, उत्सव है, इसको कभी फीका ना होने दें। इसको हर्षोल्लास से ही व्यतीत करें, मनाएं। इसके लिए हम सभी ब्राह्मणों को, आपको काफ़ी आशीर्वाद हो। और मैं इसके बारे में विशेष रूप से बतलाना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक ही श्लोक पर सभी विद्वानों ने अपने मतांतर दिया है। क्या कि भद्रायां द्वे
कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। बस इतनी सी बात। इसका मतलब ये होता है कि शास्त्रों में केवल इतना कहा गया है, रक्षाबंधन हो या होलिका दहन हो, ये सब विशेष रूप से भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। तो ये मतलब दूसरे दिन, अर्थात उस दिन ना करके दूसरे दिन, बस इतनी सी बात। अब इसको विशेष रूप से अगर समझना है तो ये है भद्रा का दोष परिहार भी है। जैसे मंगल है तो मंगलिक का दोष है, परिहार है, ये भी हमें समझना होगा। तो उसी पुस्तक से मैं आपको उदाहरण देता हूँ। दिवा भद्रा यदा रात्रो रात्रि भद्रा यदा दिने न तत्र भद्रा दोषस्तु सा भद्रा भद्रदायणी। अब ये भी तो समझना, उसी पुस्तक से, उसी धर्म सिंधु से यह कितनी सुंदर बात कही गई है। ये भी समझना बड़ा विद्वानों को जरूरी है कि दिन की भद्रा यदि रात्रि में खत्म और रात्रि का भद्रा अगर दिन में समाप्त होती है तो भद्रा दोष नहीं लगता है, वो कल्याणकारी और होता है। ये भद्रा कौन है? ये भद्रा सूर्यपुत्री, आप जानते हैं, यमराज के बहन है। और भद्रा हमारे अहितकारी हमेशा नहीं होती है। भद्रा का पुच्छ काल और मुख काल। मैं कह रहा था कि भद्रा जो यमराज की बहन है उसका पुच्छ काल कभी अहितकर नहीं होता है, और वह घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बहुत हो गया। जैसा कि 11 तारीख को संध्या 6 बजे यानी 5:51 से लेकर के और रात्रि 8 बजे तक ही अशुभ काल भद्रा का मुख काल है। उस समय में रक्षाबंधन नहीं बांधना चाहिए। वैसे भी हमारे पंजाब में संध्या काल सूर्यास्त के बाद रक्षा सूत्र नहीं बांधते। तो इसलिए भद्रा का भी जो विशेष, जो इतना हंगामा बना करके विद्वानों ने रखा है, ये बात भी मन से हटा ले। तो भद्रा की जहां तक बात आती है तो भद्रा कितने तरह के हैं, कैसे हैं, उसके बारे में बतलाऊं कि अंगारेश व्यतिपातश्च व्यधृतः प्रत्यरिहि जन्म तारा च मध्यनातः परतः शुभा। अर्थात भद्रा, अंगारक, व्यतिपात, विधृति, प्रत्यरि, जन्म तारा, ये सारे तो दोपहर के समय और शुभ हो जाते हैं। उस दिन गुरुवार है। मैं मानता हूं कि गुरुवार के दिन राहु कालम जो बीच में है 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस बीच में आप ना बांधें। उससे पूर्व 11 बजे से लेकर के आप 1:30 बजे तक शुभ मुहूर्त में बांधिए। तत्पश्चात पुनः 3 बजे से लेकर 6 बजे तक बांधिए, काफी समय है। अब श्रावणी उपाक्रम के बारे में, रक्षा सूत्र के बारे में धर्म सिंधु में, पुरुषार्थ चिंतामणि में, काल माधव में जो बतलाया गया है उसके मुताबिक भी अब देखिए कि कम से कम जो है 12 तारीख को, जहां हम सभी पूर्णमासी की बात कर रहे हैं, जो पूर्णमासी है, 3 मुहूर्त तक कम से कम सूर्योदय काल में वह तिथि रहना चाहिए। अगर 3 मुहूर्त नहीं रहता है तो वह उस दिन का तिथि निर्णय कैसे लेंगे? इस हिसाब से भी हम देखते हैं कि त्रिमुहूर्त नहीं है, इसलिए अगले दिन यानी 12 तारीख को जो है वह शुद्ध नहीं माना जाएगा। और 7:06 पर जहां खत्म ही हो जाएंगे तो एकम तिथि में जाकर के रक्षा सूत्र बांधना ये कहां तक उचित है? भद्रा निर्णय के बारे में मुहूर्त चिंतामणि में प्रकरण 1 के 45वें श्लोक में कहा गया है कि मकर राशि में वैसे भी चंद्रमा है उस दिन। मकर राशि में चंद्रमा हो तो सीधी बात है कि भद्रा वास पाताल में है। पाताल मतलब जिस भूमि पर हम हैं या भूलोक में, पाताल लोक में निवास करते हैं। मकर के चंद्रमा होने से पीयूष धारा मुहूर्त में, गणपति मुहूर्त में, भूपाल वल्लभ में आदि धर्म ग्रंथों में भी देखिए इसके विस्तार पूर्वक, खास करके बृहद देवज्ञ रंजन में
तो 26वें प्रकरण में 40वें श्लोक में देखिए, मुहूर्त प्रकाश में भी स्पष्ट कर दिया गया है। इन सारे चीज को देखें, पढ़ें, तब जाकर भद्रा का पता चलता है। भद्रा का मुख काल जैसा कि मैंने बतलाया कि 5:51 से लेकर के और 8 बजे तक है। उस मुख काल में आप नहीं बांधिए, लेकिन इससे पूर्व जो है वो समय तो उचित है। बीच में 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक राहु काल में मत बांधिए। लेकिन 11 तारीख को, अच्छा दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूर्णमासी किसको कहेंगे। रात्रि को, शरद पूर्णमासी को भी हम सब छिटकती चांदनी में खीर को रखते हैं, दिन में तो नहीं रखते हैं। अब दिन में पूर्णमासी लगा भी हो मान लीजिए, तो भी छिटकती चांदनी किस दिन होती है? पूरी रात तो 11 तारीख को है। अगले दिन तो सुबह 7:06 पर खत्म हो जाएगी। तो फिर ये पूर्णमासी किसको कहेंगे? रात्रि चंद्र के पूर्णमासी में होती है ना। केवल तिथि निर्णय लेने में ये भी लॉजिक है, तो देखिए ये भी लॉजिक। भारतीय विद्वानों की कोई कमी नहीं है, और भारतवर्ष का जो कोई भी अवकाश होता है वो ऐसे ही घोषित नहीं हो जाती, ऐसे घोषणा नहीं हो जाती। बहुत विचार विमर्श किया जाता है। भारत सरकार ने भी मूर्धन्य विद्वानों को बुलाकर उनके अनुशंसा से 11 तारीख के रक्षाबंधन के लिए अवकाश घोषित किया है। ये भी आप सभी जानते हैं। 12 तारीख को अवकाश नहीं, 11 तारीख को अवकाश घोषित किया है। पूरे विश्व में 11 तारीख को रक्षाबंधन है। केवल उत्तर भारत में ना जाने हर बार कुछ राजनेताओं की बात कृपा है, कुछ सामाजिक संगठन, कुछ हमारे कमेटीगण, सबकी, कुछ विद्वानों को भी मत मतांतर कहा जाए। हमें एकजुट होकर के इस पर विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो हर बार ये ऐसे ही परेशानी बनती रहेगी। जिसकी मुंह जितनी मुंह उतनी बातें होती रहेगी। निर्णयामृत धर्म ग्रंथ के अनुसार श्रावणी उपाक्रम जनु भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा व धनिष्ठा नक्षत्र में नहीं हो सकता। इस कारण से भी हम देखते हैं कि 11 तारीख को जहां शुभ मुहूर्त है, निर्णय का सार यही कहा जा सकता है कि 11 अगस्त 2022 को 10:39 प्रातः काल से लेकर के और 5:51 संध्या काल तक जो रक्षाबंधन के मुहूर्त हैं, उसमें केवल 1:30 बजे से लेकर 3 बजे राहु काल छोड़ करके और आप सभी रक्षाबंधन बांध सकते हैं। विद्वानों के मुताबिक, धर्म ग्रंथों के मुताबिक जो उचित अनुचित है मैंने आपको बतला दिया। बाकी आपकी मर्जी है, भक्तजनों की जैसी मर्जी हो करिए, आपकी जैसी मर्जी। बाकी बिहारी जी आप सबकी रक्षा करें। आप सभी बहनों को, आप सभी भाइयों को, आप सभी भक्तजनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। बोल सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।